बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ल इब्नु मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कैफ़ अंतुम, तुम्हारा उस वक़्त क्या हाल होगा, इज़ा नज़ल इब्नु मरियम, जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होंगे, व इमामुकुम मिनकुम, और इमाम तुम्हारे होंगे तुम में से। क्या मतलब है इसका? मुहद्दिसीन ने इस हदीस की जो तशरीह की है, इसका मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बज़ाहिर हालात की संगीनी की तरफ इशारा किया है कि उस वक़्त हालात बहुत गैर मामूली होंगे। व इमामुकुम मिनकुम, कि अगरचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगरचे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो नबी है, लेकिन जब वो आएंगे तो इमाम तुम्हारे होंगे, यानी इमाम महदी उस वक़्त क्या होंगे, और वो भी एक उम्मती बनकर, जिस तरह तुम में से कोई फ़र्द है, इस तरह वो भी जुमात का एक फ़र्द होगा। और अमीर और इमाम तुम्हारे होंगे, यानी वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं होंगे। अब ये क़यामत की अलामात और निशानात में से ये बड़ी निशानी है कि जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या होगा, नुज़ूल होगा। अब पहले भी कई मरतबा अलामात क़यामत में ये ज़िक्र कर चुके हैं कि दज्जाल का जो फितना है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रहमत से, फ़ज़ल से हर बंदे को महफूज फ़रमाए। लेकिन कुछ तरीक़े ऐसे हैं, अगर उनको हम अपना लें तो उनसे हिफाजत अल्लाह नसीब फ़रमाएंगे। नंबर 1, सूरतुल कहफ़ का हम क्या करें, जुमे वाले दिन तिलावत क्या करें। और दूसरी क्या बात बताई थी कि मस्जिद के साथ ताल्लुक़ जोड़ें। मस्जिद के साथ क्या करें, वो जब कहेगा बारिश हो तो बारिश हो, ज़मीन को हुक्म देगा ये करो तो ज़मीन वही करेगी। तो अब हमारे जैसे हम तो देखेंगे ये तो बहुत बड़ी बला है, तो हम उसके पीछे चलना शुरू कर देंगे। और बहुत जो अपने आप को लोग समझ रहे कि ये अल्लाह वाले हैं, वो भी उनके पीछे चल रहे हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किन को हिफाजत नसीब फरमाएंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद के साथ उनका दिल भी हो, जिस्म भी हो और ताल्लुक़ रखे। देखो, दुनिया में कोई दुश्मन भी आ जाए हमारे पास पनाह ले, तो हम उनको पनाह दे देते हैं, हम उनको पनाह, हालांकि उनके जान के और खून के हम दुश्मन होते हैं। या और 2 कबीले हैं या 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनमें से एक ने हमारे साथ पनाह मांगी और हमने दे दी। दूसरा अगर हमला करता है तो वो हमला हम अपने ऊपर तस्वुर करते हैं कि ये मेरे मेहमान को इसने क्या किया, नुकसान पहुंचाया। तो जो बंदा अल्लाह के घर जाता है और उसके ऊपर कोई हमलावर होगा तो उसकी तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद लड़ेगा उसके साथ। तो मस्जिद ये अल्लाह का घर है, मस्जिद ही क्या है। और जब हम मस्जिद में होंगे और दज्जाल आया हमारे ऊपर हमला करे, उसकी इतनी जुर्रत नहीं होगी फिर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है, सबसे बड़ी ज़ात है। तो कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। और तीसरी बात कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नतों पर अमल करने की, वक़्त के नबी है, इंजील उसको मिली है, शरीयत उसको अलहदा मिला है, लेकिन जब वो आएंगे
तो इस आखिरी पैगंबर का उम्मती बन के आएंगे, तो फिर वो पैगंबर भी इसी पैगंबर के सुन्नत अपनाएंगे। तो सुन्नत जब कोई पैगंबर इस उम्मत के पैगंबर का अपनाते हैं, तो फिर जो इस पैगंबर के उम्मती है बदरजा औला उनको चाहिए कि अपने पैगंबर के क्या करें, सुन्नत अपनाए। और हमारे प्यारे पैगंबर का क्या नाम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कदम कदम पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सब सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।